महंगे पेट्रोल ने आवाम को आग बगोला कर दिया। पेट्रोल डलवाएं, घर का किराया दें या बच्चों की फीस भरें, 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान को छूती कीमतें। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे और हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल पर फी लीटर 28 रुपए 69 पैसे लीवी आई। पेट्रोल पर लीवी की शरह में 3 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स फिर बेलगाम। किराए में खुद साख्ता 4% इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 470 रुपए तक बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 5% तक बढ़ा दिए। वज़ीर आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिलों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी। शहबाज शरीफ की मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। सूबाई हुकूमत ने फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया था। ईरान पर ताकतवर हमलों के मंसूबे पर कैसे अमल दरामद किया जाए। पेंटागन की डोनाल्ड ट्रंप को 45 मिनट तक ब्रीफिंग। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर को नए फौजी ऑप्शंस पेश किए गए, ताहम मुमकिन कार्रवाई का हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ। मुल्क समेत चंद लोग ही ईरान से मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। तेहरान मुआहदा करने के लिए बेताब है, अमेरिकी सदर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। तेहरान की जौहरी सलाहियत और 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान के फीफा वर्ल्ड कप खेलने पर कोई एतराज नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। बोले, जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। ईरान के खिलाफ जंग सीज फायर के बाद खत्म हो चुकी। अब जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं। ट्रंप इंतजामिया की आला ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत 60 दिन के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लाजमी थी। जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की मुकम्मल हिफाजत करेंगे। एटमी प्रोग्राम खत्म करने की अमेरिकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का 2 टोक पैगाम। मुश्तबा खामनई ने कहा, खलीज फारस का मुस्तकबिल अमेरिका के बगैर रोशन होगा। हजारों मील दूर बैठकर फसाद बर्पा करने वालों की जगह पानियों की तह में है। अमेरिका शर्मनाक नाकामी के बाद नए महाज खोल रहा है। ईरानी सदर ने कहा, अपना हुर्मत हमारी कौमी शनाख्त है। अमेरिकी नाकाबंदी नाकामी से 2-4 होगी। बैनुल-अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। नाकाबंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कौमी सलामती पर अहम बहस। अमेरिकी वजीर जंग और जनरल डैन कैन की पेशी। पीट हेग्सेट को 3 घंटे तक अरकान के सख्त सवालात और तनकीद का सामना। ईरान जंग कब खत्म होगी और अमेरिका का असल मकसद क्या है। डेमोक्रेट्स की जानी, माली नुकसानात और हिकमत अमली पर सवालात। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की पोजीशन मजबूत है। फौजी अहदाफ इंतहाई मौसर अंदाज में हासिल किए। वजीर जंग की ब्रीफिंग। मशरिक़े वस्ता का बहरान संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इज़हार तशवीश। कहा, आबना हुर्मस की बंदिश ने तवानाई और खुराक की आलमी मंडियों को शदीद मुतासर किया है। ये वक्त तसादुम नहीं बल्कि मुज़ाकरात का है। ऐसे हल तलाश किए जाएं जो हमें तबाही के दहाने से वापस ले आएं। अमेरिका ईरान जंग के 60 दिन बाद पाक ईरान फजाई सफर बहाल। 26 फरवरी के बाद ईरान की पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। अगली परवाज 7 मई को शेड्यूल। चीनी शहर सानिया में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की शिरकत। तामीराती मशीनरी, सेहत, मेडिकल टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में मुआहदे। तकरीब के दौरान पाक चीन 75 साल की दोस्ती पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई।
गजा की मजलूम अवाम की इमदाद के लिए आलमी समूद फ्लोटिला को बैन अवी पानियों में रोकना गैर कानूनी इकदाम। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, गजा की नाकाबंदी खत्म कराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक का मुश्तरका बयान भी जारी। इसराइली इकदाम की मजम्मत। इस्तांबुल में मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद का मुजाहिरा। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद पर दरांदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। 13 खवारिज हलाक, जिला मोमिन में 8 और जिला शुमाली वजीरिस्तान में 5 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। नाकाबिले तस्खीर दिफा। पाक फौज के दुश्मन को 2 टोक पैगाम। मुल्क की सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हम वक्त तैयार। सिपा सालार आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को तला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। अस्करी क़यादत ने भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तंबीह की। हिंदुत्व नजरिए की प्रचार। मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी जराइम की शर्मनाक तारीख। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी की सफाकियत में इजाफा। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जारी मजालिम बढ़ गए। बेदखल करने के लिए सरेआम कातिल की धमकियां। हिंदुत्व पॉलिसियों का निफाज। मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी करार। मोदी सरकार को एक बार फिर आलमी सतह पर सुबकी का सामना। ईरानी यूरिया जाली शिपिंग दस्तावेजात के जरिए भारत पहुंचा दिया गया। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर संगीन सवालात उठ गए। दस्तावेजात में रद्दोबदल, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। भारत पर आलमी कवानीन और टेंडर में बेज़ाब्तियों के भी इल्जामात। है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन। मुल्क भर में आम तातील। मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म का मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। वफ़ाक़ी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का इंसानी तरक्की के ज़ामिन लाखों मेहनत कशों को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन। शाहराहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले मेहनत कशों को ख़ुसूसी सलाम। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में शीशा कैफे में नौजवानों का इंतजामिया से झगड़ा। गार्ड की फायरिंग से 22 साल का नौजवान जान बहक। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। वाक़े के फौरी बाद मुश्तिल अफराद की हंगामा आराई तोड़ फोड़। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग। मजीद CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। मुलजिम को होटल के मुख्तलिफ मकामात पर आते जाते देखा जा सकता है। मुलजिम के बंदूक उठाकर भागते, फायरिंग करते मनाजिर भी कैमरे की आंख में महफूज। मुलजिम पुलिस की हिरासत में रहेगा। अदालत का हुक्म। मुलजिम माशरे के लिए खतरा। हमला मंसूबाबंदी से किया प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। फलस्तीनी फुटबॉल सरबराह का ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब से मुसाफा करने से 2 टोक इनकार। कांग्रेस इजलास में फीफा के सदर ने दोनों को स्टेज पर बुलाया और हाथ मिलाने का कहा। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ने खामोश इशारे से इनकार किया और बगैर हाथ मिलाए स्टेज से नीचे उतर गया। फाइनल का टिकट या घर वापसी। एलिमिनेटर 2 में आज इस्लामाबाद और हैदराबाद का टाकरा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तैयारियां उरूज पर। यूनाइटेड चौथी और किंग्समैन पहली बार फाइनल तक रसाई के लिए पुरज़्म। जीतने वाली टीम इतवार को पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन टीमों का प्रैक्टिस सेशन। कराची में दोनों टीमों की भरपूर मशक़ें। खामियां दूर करने पर मेहनत। सीरीज में अच्छे नताइज के लिए पूरी उम्मीद है। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच इमरान फरहद की गुफ्तगू। सीरीज का पहला वनडे मैच 4 मई को होगा। यूक्रेन की मार्टा ने मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रिया की पोटापुआ को तीसरे सेट से जेर किया। रूस से वाबस्तगी के बायस मार्टा ने हरीफ खिलाड़ी से रिवायती मुसाफा नहीं किया। मीरा एंड्रीवा ने अमेरिका की हैली को हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। मेंस मुकाबलों में जर्मनी के अलेक्जेंडर आखिरी 4 खिलाड़ियों में पहुंच गए।
और सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग। अल इत्तेफाक ने अल अख्दूद को एक के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल खलूद और अल फीह का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर बदस्तूर सिर फहरिस्त।